जो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है, अगर आप सरकार को किसानों की इस स्थिति के लिए उनकी मांगे ना मानने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जा रही है तो आपकी तरफ से भी पूरा सहयोग नहीं दिया जाता है। फिलहाल आप देखिए, ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, चारों ही बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से हर बॉर्डर पर किलेबंदी आज की गई है। कहरी जो है, जिस तरह से कड़ी जो है पहरेदारी आज की जा रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती। और ये देखिए तस्वीरें, आप इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं फतेहपुर। तो ये देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्दीक कर रही हैं किस तरह से आज पूरे लाव लश्कर के साथ किसान तैयार हैं। काफिला निकल चुका है शंभू बॉर्डर तक, ये काफिला लगातार पहुंच रहा है। हालांकि किसान दिल्ली कूच ना करे, इसके लिए तैयारी भी तमाम बॉर्डर्स पर कर दी गई है। और हमारे साथ जयबंश साहब जी लगातार बने हुए हैं। जयबंश जी, लग कहां रहा है आपको? मैं समझना चाहूंगी कि पेच फंस कहां रहा है। अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून का वादा करती है तो उसको वादा को अमली जामा पहनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? पेच फंस रहा है, इसमें कुछ राजनीति है और कुछ लैक ऑफ पेशेंस है। कुछ अभी इस टाइम के ऊपर किसान यूनियंस को भी अपनी अपनी मौजूदगी दिखाने की जरूरत पड़ रही है। इलेक्शन पास आ रहे हैं, पेच वहां फंस रहा है। तो बेसिकली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम तो चाहते हैं कि ये सारा, हम पहली बात तो हम पूरी तरह से पर्सनल तौर के ऊपर, बीजेपी की तौर के ऊपर और गवर्नमेंट की तौर के ऊपर, नेशन की तौर से हम अपने किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। पंजाब के किसानों को वायलेंस इस तरीके में करने की कोई परंपरा नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि उस परंपरा को रखेंगे। आपने भी बात कर ली है पुलिस से, पुलिस ने भी कह दिया है कि हम पहल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे आगे, शंभू के आगे हमारे किसान ना जाएं। ये हरियाणा के हित में है, तो हरियाणा अपने हित सोच रहा है, उसको हक है। भाई हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर पर हथियार बांध कर ले जाएंगे तो हम उन्हें जरूर रोकेंगे। इस तरह का भी फिर बयान सामने आता है। उनका बयान उन्होंने अपनी किसी थ्रेट परसेप्शन से ही किया होगा ना। आप उनकी मंशा देखिए, उनकी मंशा ये है, ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा का सीएम जो है वो अपने सूबे का हित जो है उसको ध्यान में रखे। तो उनको जो थ्रेट परसेप्शन है कि इनके हरियाणा में आने से उनके सूबे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ जाएगा। से क्या थ्रेट? किसान ही है ना, ये किसान ही है ना जो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। नहीं, जो अपनी मांगों के लड़ा हुआ है। मैडम आप ये देखिए कि पिछली बारी जब ये सिंघू बॉर्डर में बैठ गए थे तो कितने हजार करोड़ का, कितने लाख करोड़ का हरियाणा में नुकसान हो गया था। नुकसान जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी का नहीं होता है, वो हेल्थ सेक्टर का होता है, कमर्स सेक्टर का होता है, व्यापारी का होता है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का होता है, अनइमेजिनेबल लॉस होता है। तो अगर ऐसा कोई लॉस है तो हरियाणा क्यों उस लॉस की तरफ अपने आप को करेगा? हरियाणा अपनी प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहा है। वो कहता है कि हमारे पास मत आओ, अगर आपने आंदोलन करना है तो आप अपने सूबे में बैठ के कीजिए ना। आपको कौन रोक रहा है वहां करने से? कौन रोक रहा है? लेकिन देखिए अब लगातार तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं किसानों के इस काफिले की, जो कि दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ। शंभू बॉर्डर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लगातार।